फ़िरऔन के घर के अंदर एक बांदी थी जो फ़िरऔन की बेटी की खिदमत किया करती थी। एक मरतबा फ़िरऔन की बेटी गुस्ल करके आई तो ये बांदी फ़िरऔन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए हाथ से नीचे गिर गई। जब उस कंघी को उठाया तो बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया। फ़िरऔन की बेटी ने कहा किसका नाम लिया? तो बांदी ने कहा कि मैंने अपने रब का नाम लिया है। फ़िरऔन की बेटी कहने लगी क्या तू मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती? तो बांदी ने कहा कि मैं तेरे वालिद को खुदा नहीं मानती। उसे गुस्सा आया, अपने वालिद के पास गई, अबू तू बड़ा खुदा बना फिरता है, तेरे घर के अंदर तेरे लुकमों पे पलने वाली, तेरी सैलरी पे ज़िंदगी गुजारने वाली तुझे खुदा तस्लीम नहीं करती। फिर और ने चंद दरबारियों को हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब उस औरत को सामने पेश किया गया फिर और ने कहा अब भी वक़्त खुदा तस्लीम कर ले। उस औरत ने कहा फ़िरऔन मैं तुझे हरगिज़ खुदा तस्लीम नहीं करूँगी। फिर और ने कहा इस औरत को ज़मीन के ऊपर लिटाकर हाथों और पाँव के अंदर मीखे गाड़ दी जाए, कील गाड़ दी जाए। चुनाचे कीलें गाड़ दी गई। बेबसी की तस्वीर बने हुए ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई थी। फिर और ने जल्लाद को इशारा किया सर तन से जुदा कर दो। वो जालिम आगे बढ़ा तो एक दरबारी दरमियान के अंदर बोल पड़ा फ़िरऔन इसकी एक दूध पीती शीर खार बच्ची है, अगर आप बच्ची को ज़बह कर दें हो सकता है कि माँ आपको खुदा तस्लीम कर ले। फ़िरऔन ने कहा बच्ची को पेश करो। वो बच्ची इतनी छोटी थी, बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। उस बच्ची को माँ के सीने के ऊपर लिटा दिया गया। फ़िरऔन ने कहा अब भी वक़्त खुदा तस्लीम कर ले। कहा कि तस्लीम नहीं करती। फ़िरऔन ने जल्लाद से कहा माँ के सीने पर बच्ची को ज़बह कर दिया जाए। वो जालिम आगे बढ़ा और माँ के सीने के ऊपर मासूम बच्ची को ज़बह कर दिया। औलाद वालों थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना, जिस माँ की आँखों के सामने, जिस बूढ़े बाप के सामने उसकी मासूम बच्ची को सीने के ऊपर ज़बह कर दिया जाए वो इतने बड़े सदमे को कैसे उठाता है। माँ के सामने मासूम बच्ची को खाको खून के अंदर तड़पा के रख दिया गया। बच्ची दुनिया से चली गई। माँ ने फ़िरऔन की तरफ देख के कहा फ़िरऔन तूने मेरी बच्ची को खून में नहला दिया, मेरी बच्ची को कत्ल कर दिया, लेकिन मेरे अंदर का ईमान पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। फ़िरऔन ने जल्लाद से कहा औरत को भी ख़त्म कर दो। उस औरत को भी शहीद कर दिया। फ़िरऔन इन दो जानों को शहीद करने के बाद अपने घर के अंदर गया तो अपनी बीवी से जाकर कहने लगा तूने देखा नहीं मैंने उस औरत को कैसे खाको खून में तड़पा के रख दिया। तो फ़िरऔन की बीवी कहने लगी फ़िरऔन तू जालिम बन चुका है, दरिंदा बन चुका है। फ़िरऔन ने कहा उसकी माँ मुझे खुदा नहीं मानती थी। फ़िरऔन की बीवी आसिया कहने लगी फ़िरऔन तूने एक बच्ची को कत्ल कर दिया, क्या तुझे मासूम बच्ची के ऊपर तरस न आया? फ़िरऔन के सामने जब बीवी ने जालिम और दरिंदा कहा तो फ़िरऔन कहने लगा आसिया होश से बात कर, तू मेरी बीवी है, मलका बन के जिंदगी गुजार रही है, तू मुझे जालिम और दरिंदा कहती है। फ़िरऔन की बीवी आसिया कहने लगी फ़िरऔन मैं तो तुझे खुदा भी नहीं मानती। फ़िरऔन कहने लगा किसको मानती है? हजरत आसिया ने ईमान से भरपूर जवाब दिया जो मूसा का रब है वही आसिया का रब है। फ़िरऔन कहने लगा आसिया अगर तूने मुझे खुदा नहीं माना मैं तुझे इबरतनाक सजा दूंगा। आसिया कहने लगी जो कुछ कर सकता है जोर लगा ले, मैं तुझे खुदा तस्लीम नहीं करती। फ़िरऔन अपने तख्त के ऊपर जाके बैठ गया, सर के ऊपर ताज रखा, लोगों की तरफ देख के कहने लगा अब तो मूसा का दीन मेरे घर के अंदर दाखिल हो चुका है, बीवी ईमान कबूल कर चुकी है। लोगों जाओ आसिया को गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहनाकर मेरे महल के अंदर पेश कर दिया जाए। वो आसिया जिसके एक इशारे के ऊपर, एक बोल के ऊपर सैकड़ों गुलाम हाजिर होते थे, उसी आसिया को कैदी बनाकर, मुजरिम बनाकर पेश कर दिया गया। फ़िरऔन ने कहा खुदा तस्लीम कर ले। कहने लगी नहीं तस्लीम करती। फ़िरऔन ने कहा लोगों इस औरत के जिस्म से कपड़े उतार दो। आसिया ने हाथ जोड़ के कहा फ़िरऔन जिस्म से कपड़े ना उतारो, कत्ल कर दो, हड्डियां तोड़ दो, जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दो, लेकिन जिस्म से कपड़े ना उतारो। अगर किसी इलाके की पंचायत
किसी मर्द के बारे में ये फैसला कर दे कि इसके जिस्म से कपड़े उतार लिए जाए, वो मर्द हाथ जोड़ के कहता है खुदा के लिए इलाके से निकाल दो, लोहे की सलाखों के पीछे बंद कर दो, जमीन में जिंदा गाड़ दो, लेकिन जिस्म से कपड़े ना उतारो। अगर मर्द के अंदर शर्म व हया पाई जाती है तो औरत के अंदर तो शर्म व हया भी ज्यादा होती है। फिरऔन को तरस न आया, भरे मजमे के अंदर आसिया के जिस्म से कपड़े उतार लिए गए, बरहना हालत में खड़ी हुई थी। फिरऔन को अब भी तरस न आया, कहने लगा इसे जमीन पे लिटा के हाथ और पांव के अंदर मीखे गाड़ दो। मीखे गाड़ दी गई, बेबसी की तस्वीर बने हुए जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी। फिरऔन को अब भी तरस न आया, एक बंदे को हुक्म दिया ब्लेड लेके आओ, ब्लेड के जरिए जिस्म को चीरा दिया जाए। चुनांचे जिस्म को काटना शुरू कर दिया गया, कट लगाने शुरू कर दिए, आंखों से आंसू बह रहे थे, जिस्म से खून निकल रहा था। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस हालत में आसमान की तरफ देखकर यकीन के साथ दुआ मांगी, रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह देख तो सही मेरे जिस्म से कपड़े उतार लिए गए, अल्लाह देख तो सही मुझे महल से निकाल दिया गया, अल्लाह देख तो सही मेरे हाथों के अंदर कीले गाड़ दी गई, अल्लाह देख तो सही पूरे जिस्म से खून बह रहा है। अल्लाह फिरऔन ने घर से निकाल दिया, अल्लाह तू जन्नत से महरूम न करना, अपने पड़ोस के अंदर मकान अता करना। अल्लाह फिरऔन ने बेलिबास कर दिया, तू जन्नत की पोशाक से महरूम न करना। आसिया ने यह दुआ मांगी, हत्ता कि वो शहीद हो जाती है, रूह परवाज हो जाती है, दुनिया से चली गई। यकीन के साथ आखिरी वक्त में दुआ मांगी थी, अल्लाह जन्नत के अंदर अपने पड़ोस में मकान अता करना। आसिया की शहादत के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका आखिरी वक्त था। मेरे पैगंबर ने फरमाया, खतीजा जब तू दुनिया से चली जाए मेरी बीवी आसिया को जाके सलाम कह देना। हजरत खतीजा कहने लगी, या रसूल अल्लाह आपका पहला निकाह तो मेरे साथ हुआ, यह आसिया कौन है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, खतीजा आज से हजारों साल पहले फिरऔन ने एक औरत के ऊपर जुल्म किया, उसने आखिरी वक्त के अंदर दुआ मांगी, इस यकीन के साथ दुआ मांगी कि अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर मकान भी दे दिया और मेरे साथ निकाह करके अल्लाह ने उसको मेरी बीवी बना दिया है। जब कोई यकीन के साथ दुआ मांगते अल्लाह यूं दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हमारे अंदर अगर आसिया जैसा यकीन पैदा हो जाए, बल्कि पूरा यकीन तो अपनी जगह पे, अल्लाह ने हज़रत आसिया को जो यकीन अता फरमाया था, अल्लाह उसका एक ज़र्रा हमें भी अता फरमा दे। अगर उस ज़र्रे के साथ, उस यकीन के साथ दुआ करेंगे, अल्लाह ज़रूर दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमाएंगे।